अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल खिज़रायात के अंदर में आज एक अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। ये अमल है कशफ व बसीरत खोलने का अमल में आगे बढ़ने से कबल उन दोस्तों से कहूँगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। चलते अपने अमल की तरतीब की जानिब। ये अमल कशफ व बसीरत खोलने का है। कशफ उसे कहते हैं कि हर कोई शख्स आने वाला आपके सामने आए तो आपको पहले से इल्म हो जाए कि ये शख्स क्यों आया है, किस लिए आया है और किस काम के लिए आया है और उसे क्या तकलीफ़ है और उसकी मर्ज़ की दवा क्या है, उसे कहते हैं कशफ। और बसीरत उसे कहते हैं कि बातिन की आँख खोलना, यानी कि जिसे इंग्लिश में थर्ड आई भी कहते हैं और आम ज़बान में बातिन की आँख खोलना और बसीरत भी इसी का, तीनों एक ही चीज़ का नाम है। बसीरत इसलिए होती है कि अगर आप कोई चिल्ला कशी या अमल वगैरह करते हैं जिसके अंदर में रूहानियत आके खड़ी तो हो जाती है, मगर आपके पास वो बसीरत नहीं होती कि आप जिससे उससे देख पाओ, तो उन तमाम मामलात के लिए इसके अलावा अगर कोई कशफ का अमल करना हो, जैसे कि कोई चीज़ हाजिर तो हो जाती है मगर उसका इल्म नहीं होता कि ये किस लिए हाजिर हुई है, इसके क्या मामलात हैं। और बसीरत इसलिए होती है कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि किसी के जिस्म के ऊपर जिन्नात मुसल्लत होते हैं। अब जब हम पढ़ाई करते हैं तब जाके वो हमें बातों के ज़रिए पता चल जाता है या हाज़िर होकर हमारा सवाल का जवाब देते हैं। अगर हमारी बसीरत खुली होती है तो हम उसे देखते ही हमें पता चल जाता है कि उस पर क्या चीज़ है। इसलिए कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि बसीरत का खुलना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अगर कोई हाज़िरी का अमल भी किया जाए तो उसमें नाकामयाबी नहीं होती है। अक्सर अमलों में और अक्सर आपने देखा होगा कि कहते हैं कि आपकी बसीरत खुली नहीं थी जिसके बिना पर आप अमल में कामयाब नहीं हुए। हालांकि वो चीज़ आके खड़ी तो हो जाती है मगर आपके पास वो देखने वाली आँख नहीं होती है कि आपको पता नहीं होता है कि एक आम सी ज़बान में हम अंधे हैं, वो बातिन की मखलूक है। जब बसीरत खुल जाती है तो हम बातिन की तमाम मखलूकों को अपनी आँखों से देख पाते हैं, चाहे वो हमारे चिल्ले कशी में हो, चाहे वो हमारे कंट्रोल में हो, चाहे ना हो। हम हर राह चलते हुए भी हम बातिन की चीज़ों को देख पाते हैं, उसे कहते हैं बसीरत। तो बसीरत का खुलना इंतहाई ज़रूरी है। आज जो मैं अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ वो बसीरत पे इंतहा दर्जे का मुजरिब अमल है और कुरानी अमल है। आया कि इस अमल में किसी किस्म की परहेज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ना ही जलाली, ना ही जमाली, ना ही सार वगैरह, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको इसको रोज़ाना एक ही टाइम पे पढ़ना है, जो आपके लिए ईज़ी हो और आसानी हो, उस टाइम पे आप इसे पढ़ लिया करें। और एक बात याद रखें कि जब आप ये कशफ व बसीरत का अमल शुरू करें तो कोशिश करें कि 9 चंदी जुमेरात या 9 चंदे जुमे के दिन से शुरू करें। और आपका जिस्म व लिबास पाक व साफ़ होना चाहिए। आप जिस कमरे में इस अमल को करेंगे वो कमरा भी पाक व साफ़ होना चाहिए। और अमल के दौरान एक बात का याद रखना कि आप उस कमरे में खुशबूयात लगाया करें या रोशन किया करें। आप अपने जिस्म पर इत्तर वगैरह भी लाजमी लगा दिया करें। और इस अमल में किसी किस्म की कोई ख़ास परहेज़ भी नहीं है। अगर आपका घर छोटा है और घर में कोई ऐसी जगह नहीं है तो आप एक कोने पे भी बैठकर इस अमल को कर सकते हैं। अगर कोई शख्स उस कमरे के अंदर में मजबूरी में सोया है तब भी कोई बात नहीं है, आप इस अमल को कर सकते हैं। अब जो कि स्क्रीन पर आपको सामने नज़र आ रहा है, मैंने लिख कर भी बता दिया, एक बार आपको मैं फिर से बता दूँ। 100 बार अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब आप दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकते हैं। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो नूर आला नूर, अगर नहीं तो कोई भी आप छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। अब दुरूद शरीफ जब 100 बार पढ़ ले तो इसके बाद आप ये पढ़ना है, फ़कशफ़ना अन्का गिताएका फ़बस्सरकल यौमल हदीद। ये 1000 बार पढ़ना है। जब ये आप 1000 बार पढ़ लें फिर आपको ये पढ़ना है, बिल नूर नूर बसीरत लकशफ अमूर अन अयूनी गैबात। ये 66 बार पढ़ना है, 66 बार। फिर उसके बाद आखिर में 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसी तरीके से आप लगातार इसे
اس عمل کو آپ جاری رکھیں گے۔ اگر آپ بالکل نئے طالب علم ہوں تو یہ کم سے کم 1 چلے سے 2 چلے تک آپ کریں۔ اس کے بعد آپ دنیا کا کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ناکامیابی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بھائی اس لین کے روحانی عملیات کے اندر ہے تو وہ اس عمل کو تقریباً 1 چلے تک مسلسل اس عمل کو کرتے رہیں، تاکہ اس کی باطنی نگاہیں کھل جائے، باطنی آنکھ کھل جائے، بصیرت کھل جائے، کشف کھل جائے، تاکہ اسے ہر عمل میں کامیابی ہو۔ تو میرے بھائی، میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا دیا ہوا یہ عمل آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔